इस देश की जातिवादी मीडिया, मनुवादी मीडिया क्या कहती है कि बिहार यूपी में जाति के नाम पर वोटिंग करता है कौन? दलित, पिछड़ा, बैकवर्ड, आदिवासी, किसान। ये कितना बड़ा झूठ है। मैं पिछले 10 साल से आपको समझा रहा हूँ। मैंने 15 साल टेलीविजन में नौकरी की, 10 साल से सोशल मीडिया चला रहा हूँ। जातिवाद का नमूना दिखा रहा हूँ। मैं बिहार के वैशाली से चुनाव लड़ रहा हूँ। वहाँ से दोनों कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के हैं, इंडिया गठबंधन भी और एनडीए भी। लालू यादव जी ने भी भूमिहार को टिकट दिया है और चिराग पासवान ने भी ठाकुर को टिकट दिया है। वैशाली में जो लालू यादव का कैडर वोट है वो वोट करेगा, खासकर यादव समाज वोट करेगा मुन्ना शुक्ला को। लेकिन मुन्ना शुक्ला की जो समाज है, भूमिहार समाज, वो वोट करेगा बीजेपी को। सोचिए। अब इससे भी बड़ी बात बता रहा हूँ, अशोक महतो, पिछड़ा समाज का योद्धा, 17 साल जेल में काटने के बाद वो बाहर निकले। नीतीश कुमार की जो सवर्ण लॉबी है उसने आनंद मोहन को छोड़ दिया, जो डीएम का हत्यारा है, दलित डीएम का हत्यारा, उसको छोड़ दिया गया। लेकिन अशोक महतो को नहीं छोड़ा गया। अशोक महतो जेल से बाहर निकलते हैं, लालू यादव उनको बुलाकर उनकी पत्नी को टिकट देते हैं ललन सिंह के खिलाफ। ललन सिंह भूमिहार समाज से आते हैं, मुंगेर से चुनाव लड़ रहे हैं। अब सोचिए, पैरोल पर अनंत सिंह को बाहर निकाला गया है जो भूमिहार समाज के हैं, और अनंत सिंह अब सरेआम गाली गलौज कर रहे हैं। किसके साथ? अशोक महतो के साथ गाली गलौज कर रहे हैं। अब सोचिए कि आरजेडी का कैंडिडेट है अशोक महतो, सारा बैकवर्ड समाज उनको वोट दे रहा है, लेकिन भूमिहार समाज के नेता भूमिहार समाज के साथ हैं। वही भूमिहार समाज आरजेडी को वैशाली में भी टिकट नहीं दे रहा है। तो दलित पिछड़े के कंधे पर चढ़ के लोग राजनीति करते हैं और पैसा के दम पर टिकट लेते हैं, आपका वोट लेते हैं और संसद जाते हैं। और अब बताइए कि मुन्ना शुक्ला किस समाज के लिए काम करेगा? अब बताइए। तो भूमिहार समाज के लोग, अनंत सिंह के लोग, ललन सिंह के लोग आरजेडी को वोट नहीं कर रहे हैं। कहाँ? मुंगेर में। लेकिन वहाँ कुर्मी समाज के लोग वोट कर रहे हैं अशोक महतो को, लालू यादव को। तो ये भी समझ बढ़ी है। लेकिन वैशाली में भूमिहार समाज के लोग भी बीजेपी को वोट कर रहे हैं। तो आपके खासकर यादव समाज को सोचना है, खासकर कुर्मी समाज को सोचना है कि आपको कैसे, तो जातिवादी कौन होगा। इसे आगे बढ़ाता हूं, आपको यूपी ले चलता हूं। जौनपुर, धनंजय सिंह को जेल में डाल दिया गया, सजा सुना दी गई, बाद में हाई कोर्ट से उनको जमानत मिल गई। धनंजय सिंह जेल से बाहर आते हैं, कहते हैं कि मेरी पत्नी अब चुनाव नहीं लड़ेंगी। बीएसपी ने टिकट दिया था, चुनाव लड़ने से मना कर दिया। क्यों? राजा भैया अमित शाह से मिलने जाते हैं। कहाँ? दक्षिण भारत में। वहाँ सेटिंग होती है कि हम लोग ठाकुर समाज के लोग हैं, ठाकुर समाज एकजुट है, आप धनंजय सिंह को बख्श दीजिए। और धनंजय सिंह बदले में चुनाव लड़ने से मना कर देते हैं। लेकिन वहीं श्याम यादव जो सिटिंग एमपी हैं, जब मायावती जी रात में 1 बजे फ़ोन करती हैं और कि चुनाव लड़ लोगे, उन्होंने कहा कि लड़ लूँगा, आज नामांकन की आखिरी तिथि है, और उन्होंने कहा कि मैं लड़ूंगा। तो पूरे देश में बैकवर्ड फॉरवर्ड का चुनाव है और दलित, पिछड़े, किसान, अल्पसंख्यक, आदिवासी एकजुट हो रहे हैं। उससे आगे ले चलता हूं आपको एक और खबर। स्वामी प्रसाद मौर्य को आखिरकार सिद्धार्थनगर से एक बार फिर से बीएसपी का दामन उन्होंने थाम लिया है और बीएसपी ने उनका अपना समर्थन दिया, उम्मीदवार घोषित किया है स्वामी प्रसाद मौर्य को। दिल्ली में राजकुमार आनंद जो आम आदमी पार्टी में मंत्री थे, उन्होंने भी आज बीएसपी का दामन थामा और नई दिल्ली से, जिनका मैं वोटर भी हूँ, चुनाव लड़ने का उन्होंने ऐलान किया है। उससे छोड़िए, यादव समाज के लिए बता रहा हूँ, अखिलेश यादव के समर्थकों ने, उन्होंने महाराणा प्रताप की मूर्ति पर जाके माल्यार्पण किया। वहाँ महाराणा प्रताप की मूर्ति को पानी से धोया गया है। अखिलेश यादव ने जब मुख्यमंत्री आवास खाली किया था तो गंगा जल से धोया गया था। मायावती जी के खाली करने के बाद आवास किसी की हैसियत नहीं है कि इस तरह का अंधविश्वास फैलाए, नहीं तो SC/ST एक्ट में जेल जाएगा। आप सोचिए, जो अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल सिंह राजपूत समाज से हैं, उनकी घर में कितनी सारी शादियां राजपूत समाज से हुई है, महाराणा प्रताप की मूर्ति को धोया जा रहा। बताइए जातिवादी कौन है? सोचिए, आरजेडी 10% सवर्ण आरक्षण के खिलाफ है। क्या मुन्ना शुक्ला उस आरक्षण के खिलाफ बोलेंगे? क्या मुन्ना शुक्ला जो 10% आरक्षण है उसके खिलाफ बोलेंगे? आप बताइए। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मुन्ना शुक्ला को सिर्फ टिकट चाहिए। चुनाव जीतकर अगर नरेंद्र मोदी को 10-20 सीटों की कमी आएगी तो मुन्ना शुक्ला पहला आदमी होगा जो लाइन लगाकर जाएगा और कहेगा कि मेरा समर्थन नरेंद्र मोदी को है। तो ये इस देश के बहुजन समाज को सोचना है। और सोचिए कि किस तरह से अशोक महतो के खिलाफ जो आरजेडी का कैंडिडेट है,
जब भूमिहार समाज को आरजेडी ने टिकट दिया वैशाली में, जब राजपूत समाज को आरजेडी ने टिकट दिया है बक्सर में, क्या वो समाज उनको वोट करेगा? वैशाली में राजपूत समाज वोट करेगा किसको? बीना देवी को। भूमिहार समाज वोट करेगा किसको? बीना देवी को। आरजेडी को भी नहीं करेगा। तो जातिवादी कौन है? मूर्ति धोने वाला और धनंजय सिंह जो एक रात में पलट जाता है। तो आप समझिए, बैकवर्ड समाज के लोगों को समझना चाहिए कि इस देश में जिसने जाति बनाई है, जो जाति का लाभार्थी है, वही जातिवादी है। हम लोग तो जाति के नाम पर पीड़ित हैं। हमारी लड़ाई जातिवाद के खिलाफ है। लेकिन दिल्ली में बैठा टीवी अखबार का जातिवादी पत्रकार, मनुवादी पत्रकार आपको उल्टा समझाता है, उल्टा पढ़ाता है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि वैशाली की लड़ाई बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई है। और वैशाली के तमाम दलित पिछड़े, मैं फिर कह रहा हूँ, 4 लाख वोट तो ऐसे ही बीएसपी को है बहुजन आंदोलन की वजह से। वैशाली जिले में, वैशाली लोकसभा क्षेत्र में और मुजफ्फरपुर जिला और वैशाली जिला को मिलाकर वैशाली लोकसभा सीट है। वहाँ 2 लाख मिशनरी परिवार है। अर्जक संघ से जुड़े लोग हैं, बाम सेफ से जुड़े लोग हैं, भीम आर्मी से जुड़े लोग हैं, बहुजन आंदोलन से जुड़े लोग हैं और बसपा का अपना 1 लाख कैडर वोट है। तो किसी गफलत में मत रहिए। 4 लाख वोट है, 1 लाख वोट और आएगा एडिशनल, 5 लाख, 2.5 लाख और 3 लाख वोट पर बीना देवी, 2 से 1.5 लाख वोट पर मुन्ना शुक्ला निपट जाएंगे। क्योंकि पूरे देश में चुनाव बैकवर्ड फॉरवर्ड का हो रहा है। और इसलिए वैशाली के बारे में तो आप चिंता ही मत कीजिए। और वो तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन बहुजन समाज को सचेत रहना है, सजग रहना है। और मैं फिर कह रहा हूँ, कुछ लोग कहेंगे कि तुम तो अब पार्टी के हो गए, पत्रकार कैसे रहे? मैं ज़्यादा ईमानदार हूँ। मैं शुरू से कह रहा हूँ, मैं बहुजन पत्रकार हूँ। मैं दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक और पीड़ितों का पत्रकार हूँ। और मैं कम से कम पार्टी में रहकर भी उन्हीं की बात कर रहा हूँ। उनसे मैं ज़्यादा ईमानदार हूँ जो पत्रकार के नाम पर मनुवादी और जातिवादी व्यवस्था के पोषक हैं। मैं न्याय के पक्ष में हूँ, अन्याय के खिलाफ हूँ। मैं शोषित वंचित के पक्ष में हूँ, सामंतवाद, जातिवाद के खिलाफ हूँ और रहूँगा। तो ये तमाम बड़ी बातें हैं जो आपसे शेयर करना चाह रहा था। और वैशाली को लेकर चिंता मत कीजिए। आप लोगों से अपील है बस कि हमें छोटी छोटी आर्थिक मदद कीजिए। वैशाली जीतने में आपका जो योगदान है पूरे देश का, पूरे देश की लोगों की नज़र है इस सीट पर। और ये जीत कर बीएसपी जीतेगी, बैकवर्ड जीतेगा, बहुजन जीतेगा। और वैशाली में सोचिए, महापुरुष किसी एक के नहीं होते, ऐसे ही महाराणा प्रताप किसी एक समाज के नहीं है। और अगर एक समाज के हैं तो प्रतिमा अपने घर में लगाए हो, समाज में किसी। सोचिए, अखिलेश यादव की पार्टी के प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद, अखिलेश यादव के माल्यार्पण करने के बाद उसको धोया गया है। इंदौर में विपक्ष को बसपा प्रत्याशी का समर्थन आना चाहिए। सोचिए जातिवाद किस तरह से होता है। इंदौर में कांग्रेस का प्रत्याशी बीजेपी में चला गया, लेकिन वो बीएसपी का समर्थन नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ बैकवर्ड खड़ा है। सूरत में भी यही हुआ। भाजपा वाले वीडियो म्यूट करके प्रोपेगेंडा चला रहे। सोचिए, अखिलेश यादव को समझना चाहिए, बार बार उनकी बेइज्जती होती है और क्यों जाते हैं वो। और ओबीसी के लोग भाजपा के साथ हैं तो याद रखिए, कितने भी हिंदू कर ले, वे भाजपा और आरएसएस की नज़र में शुद्ध नहीं रहेंगे। सोचिए, एक मुख्यमंत्री के मूर्ति छूने से उसको धोया जाता है, मुख्यमंत्री का घर धोया जाता है। बहुजन समाज के लोगों, यादव समाज के लोगों, जागो। किस आधार पर आप मुन्ना शुक्ला को वोट दोगे? बीएसपी की आगरा रैली में 5 लाख की भीड़ उमड़ी है। तो बीएसपी का लगातार क्रेज बढ़ रहा है। और सोचिए कि किस तरह से लगातार सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल हैं। जो सोशल मीडिया है वही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और शाम सोचिए, धनंजय सिंह ने रातों रात डर से टिकट वापस कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके लिए राजा भैया ने अमित शाह से मीटिंग की, धनंजय सिंह को जमानत मिल जाती है। यही दलित पिछड़ों को सोचना है। तो तमाम सवर्ण समाज बीजेपी के साथ है, बहुजन समाज के लोगों को नहीं बटना चाहिए। जेल से बाहर आते ही बोले पूर्व विधायक अनंत सिंह, 13 मई को अशोक महतो को करवा दे हो जमानत जब्त, हुमच के दे हो वोट, पिछड़ा समाज अब तो एक हो जाओ। तो सोचिए, पिछड़ा समाज के लोगों सोचो, कुर्मी समाज के लोगों सोचो, अशोक महतो को हराया जा रहा है। और कौन हरा रहा है? भूमिहार समाज। और रात 1 बजे फिर से श्याम यादव ने बीएसपी का दामन थाम लिया है, बीएसपी के झंडे से चुनाव लड़ेंगे। तो सवर्ण समाज बीजेपी के साथ है। और सबसे बड़ी खबर, दीपक चौरसिया नप गए हैं। लगता है कि जी न्यूज के मालिक सुभाष चंद्रा को हवा लग गई कि सरकार बीजेपी की जाने वाली है, तो दीपक चौरसिया और उसके सीईओ को भी हटा दिया गया है। ये भी बड़ी खबर है जो मैं आपसे शेयर करता रहूं। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। शामली की दलित समाज की लड़की ज्योति ने
91% नंबर लाया है। वो चिमनी भट्ठा पर मजदूरी करती थी। आप सोचिए कि हमारे समाज की क्या हालत है, लेकिन पढ़ाई मत छोड़िए। और बीजेपी के अंदर ये मारपीट की तस्वीरें हैं। बीजेपी 150 से ज़्यादा सीटें नहीं जीतने जा रही है, लेकिन जिस पार्टी के सवर्ण समाज के लोग चुनाव जीतेंगे वो जाके बीजेपी में मिल जाएंगे, ये समझ लीजिएगा। फोटो नहीं आ रहा है, इसको हटाओ। सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीरें वायरल हो रही है, स्क्रीनशॉट देखिए। इतनी नॉस्टैल्जिया है उनको फोटो की, तस्वीरों को लेकर। और कौशाम्बी में सोचिए, छेदू जी का पर्चा खारिज कर दिया गया। एक तिवारी जो डिप्टी एसपी था, उन्होंने बदसलूकी की, उसी कौशाम्बी पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर बजरंग दल वाले मार रहे हैं। अब कहाँ गए तिवारी जी? तो इस देश में चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक जो तिवारी जैसे लोग बैठे हुए हैं, वो आपसे नफरत करते हैं। महाराष्ट्र में देखिए, एनडीए और बीजेपी गठबंधन का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। ये सारी तस्वीरें आपको कोई और नहीं दिखाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और कौशाम्बी में जिस छेदू जी को धक्का मारा गया था, जिस पुलिस ने, जिस तिवारी ने धक्का मारा था, उस तिवारी डिप्टी एसपी यूपी पुलिस के लोगों की पिटाई कर रहा है बजरंग दल वाला। और नीट के पेपर लीक हो गए। 23 लाख छात्रों ने आज अपने परिवार, सोचिए 12वीं के पास, तो राहुल गांधी ने कहा कि वाइस चांसलर आरएसएस बना रहा है, तो ये सारे के सारे संघी वाइस चांसलर जो है एकजुट हो गए हैं। तो सोचिए वो समाज कितना जाति के तौर पर एकजुट है। खैर, राहुल गांधी को भी मैं ही समझाने वाला हूँ कि आपको एक भी सवर्ण समाज के लोग वोट नहीं करते हैं, और राहुल गांधी वही बोल रहे हैं। मैनपुरी में अखिलेश यादव और डिम्पल यादव की मूर्ति छोड़ने के बाद महाराणा प्रताप की मूर्ति धोई गई, जबकि डिम्पल यादव डिम्पल सिंह हैं, क्षत्रिय समाज से हैं। यूपी के अमेठी में कांग्रेस कार्यालय के बाहर गाड़ियों में तोड़फेड़ की गई है। ये भी बड़ी खबर है। ये सारी खबरें आपको टीवी अखबार नहीं दिखाएगा। 400 पार की हवा निकल रही है, लेकिन सबसे बड़ा खतरा है, सोचिए, सवर्ण समाज के लोग जहाँ से भी जीत के जाए, जिस पार्टी से जीत के जाए, देखिएगा दिल्ली में वो बीजेपी के साथ खड़े होंगे। सरकार के जब्ती रिकॉर्ड से 5 लाख करोड़ की हीरोइन गायब हो गई है। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल, और इसलिए कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो ये सारी खबरें हैं जो आपके लिए ज़रूरी है। और सोचिए, छेदू जी का पर्चा रद्द कर दिया गया। आप कल्पना कर सकते हैं बहुजन के साथ क्या हो रहा है। छेदू जी का पर्चा रद्द कर दिया गया। ये आज की सबसे तकलीफदेह खबर है, सबसे खतरनाक खबर है। आप लोग सचेत रहिए। और अमित शाह के संसदीय क्षेत्र से 16 कैंडिडेटों को पर्चा वापस करवा दिया गया है। ये सब कुछ दबाव में हो रहा है, सब कुछ डरा के हो रहा है, और इस डर से निकलिए। तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।